आज अगर भगवान से मैंने इसकी जगह ये मांगा होता ना कि वो मुझे मिल जाए, तो आज तुम्हारी जगह वो यहाँ बैठे होते और मैं उनसे बातें कर रही होती। लेकिन पता नहीं वो पढ़ेंगे या नहीं, उन्हें याद भी होगा। उनके पॉकेट में मेरी दिल की सारी बातें पड़ी। पागलपन, बेचैनी, कश्मकश, उलझन, चाहत, लिख रहे हैं मेरे जज्बात ना जाने क्या आजकल। लाइंस तो एकदम भारी है। आगे पढ़ के देखता हूं। कभी मिलो तो तुम्हारी धड़कनें गिन कर देखूं, रहती है क्या वो मेरी तरफ बेकरार आजकल। अरे किसी से प्यार नहीं करती और ऐसा लिखती, जब भी किसी से प्यार करेगी तो कहर मचा देगी, कत्ल करेगी, कत्ल। छूना चाहो भी तो तुम्हें छू कैसे, मेरे दिल तक नहीं पहुंचते हाथ आजकल। जो भी है बॉस, बहुत इमोशनल टाइप की लड़की है। और अगर पढ़ा तो क्या सोचेंगे? यही ना कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, और तुम जानते हो ना उन्हें इमोशनल बातें बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन उन लाइंस के पीछे छिपे मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। अगर मेरी फीलिंग्स समझेंगे तो जरूर मुझसे मिलेंगे। मिलेंगे ना? यार ये तो बहुत ही सेंटी लाइन्स है, जो पढ़ लेना वो इसके पीछे की फीलिंग्स में ही खो जाए। मन कर रहा है इन्हें अपनी नई एल्बम में यूज करूं, लव सॉन्ग के साथ एक इमोशनल सॉन्ग भी डालूं, सेम वर्डिंग के साथ। नहीं यार, ऐसे कैसे कर सकता हूं? ये तो उसकी पोयम है। हाँ, पर एक काम तो कर ही सकता हूं, उसकी पोयम के लिए उसे पैसे दे दूंगा और क्रेडिट खुद रख लूंगा। और अगर सॉन्ग हिट हो गया तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं उसे हायर कर लूंगा। चीयर्स। इसे पढ़ने की आदत तो है नहीं उन्हें, लेकिन अगर इस वक्त वो पढ़ रहे होंगे तो जरूर पढ़ते पढ़ते सो जाए। हम भी सो जाते। क्यों? कभी मिलो तो तुम्हारी धड़कनें गिन के देखूं, रहती है क्या वो मेरी तरह बेकरार आज। छूना चाहूं तो भी तुम्हें छू कैसे, मेरे दिल तक नहीं पहुंचते हाथ आजकल। मुझे जीना आया है, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में अपने आप को मेरे सबसे बड़े फैन कहते थे ना तुम लोग, लेकिन प्रूव नहीं करते। नहीं, मुझे फोटो नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए मतलब? नहीं चाहिए। अरे कंपटीशन जीती हो तो फोटो तो बनता ही। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। माँ मैं निकल रही। रुक प्रज्ञा, तू कहीं नहीं जाएगी और आज ही तो ये नौकरी छोड़ देगी। क्या कह रही है सरला? उसे नौकरी करने से क्यों रोक रही? बीजी, मैं उसे नौकरी करने से नहीं रोक रही, जहां वो नौकरी करती है वहां जाने से रोक रही। लेकिन माँ, मैंने कह दिया ना प्रज्ञा कि तू वहां नौकरी करने नहीं जाएगी। तुझे नौकरी करनी है ना तो कहीं और कर ले, लेकिन उस जगह पर नौकरी नहीं करेगी। देख सरला, हर बात में तेरी मर्जी नहीं चलेगी। अरे उसने जब ये जॉब ली है तो कुछ सोच समझ के ही ली होगी ना। तो बीजी मैं भी सोच समझ के ये फैसला ले रही हूँ। तो ठीक है, फिर मैंने भी फैसला कर लिया कि ये वहीं काम करेगी और उसी दफ्तर में जाएगी। बीजी आप हमारे बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। और आप ये बात कर रहे हो, आपको तो पता है ना कि मैं उसे क्यों रोक रही हूँ। जानती हूँ, तो तू भी तो ये जानना कि मैं ये फैसला क्यों कर रही हूँ। इसलिए कि मेरा जो दिमाग है वो आगे की सोच रहा है, इसके भविष्य के बारे में। बीजी मैं उसके आज के बारे में सोच रही हूँ और आप अब इसके बीच में कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि अगर आपने एक शब्द बोला ना तो मैं इसे सब कुछ सच सच बता दूंगी।
क्या सब कुछ बता दोगे? सरला खबरदार जो उससे कुछ कहा तो। नहीं दादी, मैं जानना चाहती हूँ क्या बात है। आलिया आई थी ये देखने की कहीं तो अभी से मिल तो नहीं रही है। हमने कुछ भी कहकर उसे डरका दिया, लेकिन जाते जाते धमकी देके गई है कि अगर उसे पता चला कि तू और अभी मिल रहे हैं ना तो वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। आलिया ने जो कुछ भी कहा होगा उससे आपके मन में डर बैठ गया, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस डर को खत्म कर दूंगी। मैं खुद पर या अपने परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, ठीक है? मैं आज ऑफिस जाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं वादा करती हूँ मैं हर 1 घंटे में फोन करके आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी कि मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा, थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हें पता नहीं कल तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हुआ। आई एम सो सॉरी मैम, वो दरअसल मेरे पाँव में मोच आ गई थी, वरना मैं ओके। बाय द वे, तुम जा कर रही हो? कॉफी बनाने। कॉफी? किसके लिए? और किसके लिए? ओह, तो अभी द रॉकस्टार आ चुके हैं। अच्छा है, तुम आते ही उन्हें ना अपने हाथ की बनी कॉफी पिला दो, ताकि और कोई फरमाइश वो कर ही ना सके। आप फिक्र मत कीजिए, उनकी और कोई भी फरमाइश होगी ना तो मैं हैंडल कर लूँगी। TYS। TY? थैंक यू स्वीटहार्ट। इट्स ऑल राइट। आज तो मैं उस रिसेप्शनिस्ट का पता करके ही रहूंगी। उसके बाद पता चलेगा कि प्रज्ञा की माँ और दादी सच बोल रही थी या झूठ। ये क्या, ये रिसेप्शनिस्ट फिर कहाँ गायब हो गई? सायरा, तुम्हारी ये रिसेप्शनिस्ट कहाँ गई? आज भी छुट्टी पर है क्या? मैम वो आई है। तो फिर नजर क्यों नहीं आ रही है? Where the hell is she? रिसेप्शन पे क्यों नहीं है? मैम वो कैंटीन गई है कॉफी बनाने। आपको कुछ काम था? मैं बुलाऊं उसे? नहीं नहीं, that's okay. मैं जाकर खुद ढूंढ लूंगी उसे। अगर कुछ काम होगा तो you can go. ओके मैम। मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ। प्रज्ञा, सॉरी मैम, मैं प्रज्ञा नहीं हूँ। सायरा ने तो कहा था कैंटीन में, अब कहाँ गई? Okay, let's start. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. It's okay. Hold on. Break time. 5 minutes. Come on. Come. ठीक है? कॉफी? Coffee. My favorite coffee. Excellent. मेरे सुनो, उस दिन जो मैंने तुम्हें आधा गाना सुनाया था ना, मैं आज तुम्हें पूरा गाना सुनाऊंगा। Give me your feedback. Loser. Ready? 4, 3, 2, 1. Let's go. मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फैन कम और बीवी ज्यादा हूं। बीवी ये सारी चीजें याद दिलाती है ना, चाबी, फोन, वॉलेट, हैंकी। थैंक यू।